अब आपने सिंपली ये करना है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, ड्राफ्टिंग जो कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है कि आपने सिंपली अपने सीएनआईसी की कॉपी ले दी है। आपको एक रिटन कंप्लेंट तैयार करनी है जिसमें आपका फुल नेम, आपका सीएनआईसी नंबर, आपका एड्रेस एंड आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, इंसिडेंट की एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड प्लेस, मतलब आप कहां पे बैठे हुए थे जब आपको मैसेज आया, मतलब आपके साथ कौन बैठे हुए थे जब मैसेज आया, ये सारी चीजें आपने नोट कर दी। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी सारी डिटेल्ड स्टेटमेंट, अगर आपको किसी पे शक है, सस्पेक्ट है कोई, तो उसका अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें भी साथ में दर्ज करते हैं। यहां पे जो प्रोफेशनल टिप है वो ये है कि आपकी कंप्लेंट सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए, इसमें एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें फजूल बातें नहीं होनी चाहिए, ये टू द पॉइंट होनी चाहिए। और कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट से, किसी प्रोफेशनल से आप तैयार करवा रहे हैं। अब इसको आप इन पर्सन दें, पोर्टल पर लगाएं, ईमेल करें, ये सारे काम आप कर ले रहे हैं। अब इसके बाद आता है इसका फॉलो अप। जहां पे भी आप कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, इन पर्सन करवाते हैं, पोर्टल पे करवाते हैं, ईमेल पर करवाते हैं, आपको एक रेफरेंस नंबर जरूर दिया जाएगा, आपने उसको सेव कर दें। कंप्लेंट के बाद एक ऑथोराइज्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर मजीद डिटेल्स की और मजीद एविडेंस की जरूरत होगी तो आपको फिर बुलाएंगे और आपने जाना है। ये नहीं सोचना कि पता नहीं अब आपको धक्के मिल रहे हैं, आप जलील हो रहे हैं, ये चीजें से निकाल दीजिए। जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुलाएगा, वो जो चीज आपसे पूछेगा, वो जो चीज आपसे मांगेगा, आप वो दीजिए। वो आपसे एविडेंस मांगता है, मजीद डिटेल्स मांगता है, आप दीजिए, ये आपका फर्ज है। और प्रोफेशनल टिप ये है कि हर 10 से 15 दिन के दौरान अपना रेफरेंस नंबर के साथ हेल्पलाइन पर कॉल करना, अपने केस की बाबत पूछना या इन पर्सन ऑफिस विजिट करना बहुत बेहतर रहता है। मतलब मेरा तजर्बा है कि जो लोग फॉलो अप करते हैं उनके केसेस ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं और जो चुप बैठ जाते हैं उनके केस मंथ्स तक पेंडिंग रहते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको फिर स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो नंबर 1, एविडेंस कलेक्ट कीजिए, कंप्लेंट ड्राफ्ट कीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको बताई है। ऑनलाइन, ईमेल, हेल्पलाइन या इन पर्सन जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए, अपना रेफरेंस नंबर लीजिए और उसे सेव कीजिए, अपना फॉलो अप कीजिए, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कोऑपरेट कीजिए। जब आप ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली करते हैं तो आपकी कंप्लेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और इन्वेस्टिगेशन टीम को भी आपका केस हैंडल करना आसान लगता है। अब कंप्लेंट दर्ज हो गई आपकी और आपसे आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने राब्ता कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट क्या होगा। आपकी कंप्लेंट रिसीव होने के बाद उसको केस फाइल बनाकर रिकॉर्ड किया जाता है। सिर्फ ऑथोराइज्ड एफआईए, एनसीसीआईए ऑफिसर्स को ये इन्वेस्टिगेशन का हक होता है पेका एक्ट 2016 के मुताबिक। जो एविडेंस आपने दिया होता है उसको फॉरेंसिक फॉर्मेट के अंदर सेव किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। ऑफिसर्स वेरीफाई करते हैं कि क्या डाटा ओरिजिनल है या टेम्पर्ड। अगर जरूरी हो तो कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट को दोबारा बुलाकर रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बाद में कोर्ट में यूज किया जा सके। जो डिजिटल फॉरेंसिक एंड डाटा रिकवरी है, ये इसका एक बहुत टेक्निकल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एफआईए की फॉरेंसिक लैब्स में आपका मोबाइल, आपका डाटा, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या हार्ड ड्राइव एनालाइज की जाती है। जो डिलीटेड मैसेजेस होते हैं, इमेजेस हो या फाइल्स हो, तो इनको फोरेंसिक टूल से रिकवर किया जाता है। टेलीकॉम कंपनी से कॉल डाटा रिकॉर्ड्स यानी सीडीआरस और आईएसपीज और आईपी लॉग्स मंगवाए जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेका सेक्शन 32 के तहत टेलीकॉम कंपनी में कम से कम 1 साल का आपका डाटा सेव करना होता है और कोर्ट के ऑर्डर पर वो एफआईए को दे देते हैं। मतलब अगर आपका सबूत डिलीट हो भी गया या आपसे मिस हो भी गया है तो एफआईए इसको निकलवा सकती है। और ये आती है सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन की। इन्वेस्टिगेशन टीम आईपी एड्रेसेस, फोन नंबर्स एंड बैंक अकाउंट्स को ट्रेस करती है। अगर फ्रॉड फाइनेंशियल है तो बैंक से ट्रांजैक्शन ट्रेल्स निकलवाई जाती है। सोशल मीडिया हैरेसमेंट केसेस में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से ऑफिशियल डाटा रिक्वेस्ट्स भेजी जाती है। ये रिक्वेस्ट एमएलटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर होती है।
सस्पेक्ट ट्रेस हो जाता है तो उसे समन